ज़रूरत की खबर। नवरात्र व्रत के दौरान होती थकान, कमजोरी हो सकती है ये 5 वजह। न्यूट्रिशंस से जाने हेल्दी फास्टिंग के टिप्स। नवरात्रि का पर्व आते ही घर घर में उत्साह का माहौल रहता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा का आराधना, गरबा डांडिया की धूम और व्रत रखने की परंपरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत से शरीर की शुद्ध होती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आध्यात्मिक शांति मिलती है। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि व्रत के दूसरे दिन से ही थकान, चक्कर आना, सिर दर्द या कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर व्रत शरीर का डिटॉक्स करने और तरोताज़ा बनाने के लिए रखा जाता है तो ये परेशानियां क्यों आती हैं? डॉक्टरों का कहना है कि इसके पीछे रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें और गलतियां जिम्मेदार होती हैं, जैसे गलत खान पान, चुनना, पानी की कमी या नींद न पूरी करना। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो व्रत न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि शरीर को असली फ़ायदा भी होता है। आज की ज़रूरत की खबर में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में थकान और कमजोरी की मुख्य वजह क्या है। साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। व्रत के दौरान एंजाइटी कैसे रहें। एक्सपर्ट शिल्पी गोयल, डायटिशियन और न्यूट्रिशंस, छत्तीसगढ़। सवाल, नवरात्रि व्रत क्या है, इसका क्यों महत्व है? जवाब, नवरात्रि व्रत 9 दिनों तक चलने वाली एक धार्मिक प्रथा है जिसमें अनाज, नमक और कुछ सब्जियां छोड़कर फलाहार करते हैं। इसका महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, वैज्ञानिक रूप से यह शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन तंत्र को आराम देने और इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है। अगर सही तरीके से व्रत न रखा जाए तो थकान जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग व्रत के नाम पर भूखे रहते हैं उनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। याद रखें, व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं बल्कि संतुलित तरीके से शरीर को रिचार्ज करना है। शिल्पी गोयल, डायटिशियन और न्यूट्रिशन, छत्तीसगढ़। सवाल, व्रत के दौरान थकान और कमजोरी क्यों महसूस होती है? व्रत में शरीर की रोजाना की तरह कैलोरी और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है। इसके चक्कर से दर्द या थकान होती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित या नींद की कमी भी वजह बनती है। एक रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक फास्टिंग से आयरन और प्रोटीन की कमी हो सकती है, जो कमजोरी बढ़ाती है। अगर आप पहले से एनीमिया के शिकार हैं तो यह दिक्कत और बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटी सावधानियां अपनाकर इसे रोका जा सकता है। जैसे मेरी एक पेशेंट थी जो हर साल व्रत में कमज़ोर हो जाती थी, लेकिन डाइट में बदलाव से अब वह पूरे 9 दिन तक एंजाइटिक रहती हैं। सवाल, क्या व्रत में थकान सामान्य है या चिंता की बात? जवाब है, हल्की थकान पहले दिन हो सकती है क्योंकि शरीर एडजस्ट हो रहा होता है। अगर यह लगातार बनी रहे या चक्कर, सिर दर्द के साथ हो तो इसे नज़रअंदाज न करें। यह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। महिलाओं में आयरन की कमी ज़्यादा आम है जो व्रत में बढ़ जाती है। अगर आपको सांस फूलना, पीलापन और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे तो डॉक्टर से मिले। व्रत को मजबूती से रखने के लिए शरीर को तैयार रखना जरूरी है। सवाल, व्रत की किन गलतियों से थकान बढ़ती है? जवाब है, लोग व्रत को आसान बनाने के चक्कर में कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जो उल्टा नुकसान पहुँचाती है। आइए इन्हें ग्राफिक के जरिए समझते हैं। नवरात्रि व्रत में थकान, कमजोरी के 5 मुख्य कारण। पहला, लंबा भूखा रहना, थकान, कमजोरी, लो एनर्जी। सिर्फ आलू और तली चीज़ें खाना, प्रोटीन फाइबर की कमी। पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन और सिर दर्द। सिर्फ फल खाना, प्रोटीन फैक्टर्स की कमी। नमक न खाना, लो बीपी और चक्कर। नींद कम, काम ज़्यादा, थकान और कमजोरी। सोच, शिल्पी गोयल, डायटिशियन और न्यूट्रिशन, छत्तीसगढ़। सवाल, पहली गलती, सिर्फ आलू की तली चीज़ें खाना, इससे क्या समस्या होती है? व्रत। जवाब है, व्रत में लोग सोचते हैं कि आलू आसान है तो आलू की सब्जी, साबूदाना, बड़ा या कुट्टू की पूरी बना लो, लेकिन इनमें तेल और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जबकि प्रोटीन, फाइबर और विटामिन कम। नतीजा, भूख जल्दी लगती है, ब्लड शुगर स्पाइक होता है और फिर गिर जाता है, जिससे थकान महसूस होती है। एक स्टडी में पाया गया कि हाई फैट फूड से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेरी सलाह है कि आलू के साथ शकरकंद, कद्दू या लौकी मिलाएं। साबूदाने की जगह राजगीरा या सिंघाड़े का आटा यूज करें, ये फाइबर देंगे और एनर्जी स्टेबल रखेंगे। सवाल है, दूसरी गलती, पानी कम पीना, इसे कैसे सुधारें? जवाब, कई लोग मानते हैं कि फल खाने से पानी की कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन यह गलतफहमी है।
व्रत में पसीना ज़्यादा आता है, खासकर गरबा खेलते समय, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे सिर दर्द, थकान और ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। रोज़ाना कम से कम 2 से 2.5 या 3 लीटर पानी पिएं। नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ बिना चीनी लें। याद रखें, प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहें, जैसे आपका शरीर एक पौधा है जो सूखने से पहले पानी मांगता है। सवाल: तीसरी गलती, फलों पर ज़्यादा निर्भर रहना। इससे क्या दिक्कत है? फल हेल्दी है, लेकिन सिर्फ खाकर व्रत निकालना गलत है। इनमें शुगर ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स कम। इससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता घटता है, चक्कर आते हैं और कमजोरी लगती है। क्या करें? फलों के साथ दही, पनीर या मूंगफली मिलाएं। ये प्रोटीन देंगे और एनर्जी लेवल को लंबे समय तक बनी रहेगी। जैसे एक सेब के साथ मुट्ठी भर बादाम खाएं, या काम्बो आपको पूरे दिन तरोताज़ा रखेगा। सवाल: चौथी गलती, नमक न खाना। इससे क्या होता है? जवाब है, धार्मिक वजह से लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, लेकिन कई बार नमक ही छोड़ देते हैं। इससे सोडियम लेवल गिर जाता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, चक्कर या थकान बढ़ती है। खासकर गर्मी में यह समस्या ज़्यादा होती है। व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं तो सब्जी, सलाद या दही में थोड़ा मिलाकर खाएं। इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा और आपका फ्रेश फील करेंगे। सवाल: पांचवी गलती, नींद पूरी ना करना और ओवरवर्क करना। कैसे बचे? जवाब है, व्रत के दिनों में पूजा, घर का काम या ऑफिस का भागदौड़ से नींद कम हो जाती है। शरीर से पहले ही कम कैलोरी पर चल रहा होता है, जो मेहनत से थकान दोगुनी हो जाती है। रिसर्च कहती है कि नींद की कमी से इम्यूनिटी कम होती है। रोज़ 7-8 घंटे सोएं। भारी एक्सरसाइज से बचें। हल्की वॉक, योग या प्राणायाम करें। जैसे शाम को 10 मिनट ध्यान लगाएं, इससे मन शांत होगा और थकान दूर होगी। इन गलतियों से बचने के लिए क्या करें? व्रत को हेल्दी बनाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं, आइए इन्हें भी समझते हैं। सुबह दही, फल और नट्स खाएं। दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिएं। चीनी और मीठी चीज़ें कम खाएं। तली भुनी चीज़ें कम खाएं। हल्का वॉक और स्ट्रेचिंग करें। 7-8 घंटे क्वालिटी नींद लें। चेहरे धोएं, रोज़ नहाएं। स्क्रीन टाइम कम करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। घर से ज़्यादा हैवी काम ना करें। सवाल: सही तरीके से व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं? सही तरीके से व्रत रखने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं, आइए ग्राफिक से समझते हैं। शरीर डिटॉक्स होता है, शुगर कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, फैट बर्न से वजन घटता है, डाइजेशन बेहतर होता है, दिमागी फोकस बढ़ता है, इन्फ्लामेशन और दर्द घटता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। सवाल: कब डॉक्टर से सलाह लें? अगर थकान के साथ सीने में दर्द, सांस फूलना, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर जाएं। व्रत तोड़कर हल्का खाना खा लें। फास्टिंग सबके लिए नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ या प्रेग्नेंट महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। सवाल: व्रत में एनर्जी कैसे बनाए रखें? हर दिन 3 से 4 घंटा हल्का स्नैक लें, जैसे फल, नट्स। योग और पॉजिटिव रहें। व्रत एक जर्नी है, इसे एक एंजॉय